नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से। बड़ा हादसा। निजी स्कूल में छज्जा गिरा है छत का, और छज्जे गिरने से लगभग 40 बच्चे जख्मी हो गए। बाराबंकी में बड़ी घटना हुई है। 4 बच्चों की हालत काफी खराब बताई जा रही है। गंभीर घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डीएम और एसपी अब स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जहांगीराबाद के निजी विद्यालय में यह बड़ा हादसा हुआ। प्राइवेट स्कूल की छत का छज्जा गिरा और उसके नीचे 40 बच्चे दब गए। 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें फिलहाल जिला अस्पताल रेफर किया गया है। निजी स्कूल के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा ये बड़ी लापरवाही का मामला। यहां बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। छत का छज्जा गिरा, 40 बच्चे इसकी चपेट में आकर कुछ इस तरह से इन बच्चों को बाहर निकालना पड़ा। ये निजी स्कूल की बिल्डिंग है जिसके छत का छज्जा गिरता है और इसकी चपेट में आकर 40 बच्चे घायल हो जाते हैं। अभी तक जो आंकड़े हमारे पास है उसके मुताबिक 4 बच्चे जो इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। डीएम और एसपी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दिए, बाराबंकी में जहांगीराबाद का एक प्राइवेट स्कूल है जहां पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद इस तरह से बच्चों को वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। प्राइवेट स्कूल में बच्चों के जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इमारत की इतनी खस्ताहाल हालत है कि छत का छज्जा गिर जाता है और स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आए हैं वो इसकी चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। जहांगीराबाद का ये निजी स्कूल जहां पर ये बड़ी घटना हुई है, अब स्थानीय प्रशासन मौजूदा स्थिति का जायजा ले रही है। 4 बच्चे जो बुरी तरह से जख्मी हैं उन्हें फिलहाल जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, बड़ी घटना हुई है बाराबंकी में। एक प्राइवेट स्कूल में इस तरह से छज्जा गिर जाता है, बड़ी लापरवाही। निश्चित ही अभिषेक, सुबह ये काफी बड़ी घटना होती है। बाराबंकी की जहांगीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विद्यालय पड़ता है, और जो अभी तक प्राप्त जानकारी है, जो आधिकारिक सूचना, उसके अनुसार ये जानकारी साफ सामने आ रही है कि उस स्कूल में, विद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी, जिसको लेकर वहां पर शेड्यूल उस दीवार पर चस्पा कर दिया गया था, जिसके चलते तमाम छात्र एक समय में एक साथ एक जगह पर एकत्रित हो गए, जिस कारण से छज्जा भरभरा कर गिर गया है, जिसमें 40 बच्चों की लगभग चोटिल होने की सूचना थी। मौजूदा समय में हमारी मौजूदगी जनपद बाराबंकी के जिला ट्रॉमा सेंटर पर है। यहाँ पर जैसा कि उच्च अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं, और उनका साफ तौर पर बताना है कि यहाँ पर लगभग मौजूदा समय में 15 बच्चे यहाँ पर भर्ती, जिनका इलाज किया जा रहा है, और कुछ ऐसे बच्चे थे जो अति गंभीर थे, उनका भी इलाज किया जा रहा है। 3 बच्चों की हालत मौजूदा समय में गंभीर है। एक बच्चा और था, उसकी जो भी स्थितियां थी वो कहीं ना कहीं सामान्य हो गई। तो जिन बच्चों की स्थितियां सामान्य होती जा रही है उनको लगातार यहाँ से छोड़ दिया जा रहा है, या जिनको गंभीर है उनको आगे रेफर करने की कार्रवाई चल रही है। बहरहाल अभी जैसा कि जिलाधिकारी बाराबंकी सत्येंद्र कुमार झा ने बताया कि ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर ऐसी नहीं है कि किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादा बड़ी दुर्घटना या कोई ज्यादा बड़ी घटना हुई हो, लेकिन अभी स्थिति यहाँ बहरहाल कुल मिलाकर सामान्य। हालांकि 3 बच्चों की हालत जरूर गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज यहाँ पर डॉक्टर्स कर रहे हैं। सीएमओ अवधेश यादव ने कहा कि चिंताजनक की कोई बात नहीं है, स्थिति अभी बहरहाल नियंत्रण में है। अभिषेक, नीतीश, लेकिन इस तरह से छज्जा गिर जाता है, जाहिर तौर पर अगर इमारत की छत का अगर छज्जा जर्जर था तो यहाँ पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से लापरवाही हुई है। भले ही अगर कुछ 2 या 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हो, लेकिन फिर भी एक गंभीर मसला है। बच्चों के शिक्षा का स्थान सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए। माँ बाप उनको भरोसे से भेजते हैं, निजी स्कूल में इस तरह से लापरवाही हो रही है, बच्चों की जान से खेला जा रहा है। निश्चित ही अभिषेक, ये बड़ी बात है। उस पर जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर आगे आने वाले समय में जल्दी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो अभी तक प्राप्त सूचनाएं आ रही है उसके हिसाब से मान्यता में भी कुछ इसमें खामियां पाई गई, जिसको लेकर पहले ही नोटिस जारी की जा चुकी थी। जिलाधिकारी बाराबंकी ने इस पर साफ तौर पर बताया कि इस पर निश्चित ही कार्रवाई, क्योंकि इसके पहले ही उनको नोटिस जा चुकी थी, और कहीं ना कहीं ये रियायत जो है उनकी भी एक बड़ी लापरवाही मानी जाती थी। क्योंकि अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं, कुर्सी पर बैठे ऐसे स्कूलों को न सिर्फ नोटिस देने बल्कि भ्रमणशील रहकर भी स्थितियां, और वर्तमान समय में तो बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में तो तमाम जो भवन है उनकी जांच होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही हुई है। इसमें देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। तो ये मामला जहाँ पे अब ये सामने आ रहा है कि मान्यता को लेकर भी कुछ समस्या है, निजी स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था है, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन कितना गंभीर है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस हादसे के बाद जाहिर तौर पर सबक लिया जाना चाहिए, और तमाम निजी स्कूलों में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये भी देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, क्योंकि ये हादसा आज इस स्कूल में है, ये किसी और स्कूल में भी हो सकता है।